हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं दर्पण सूत्र। आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। ध्यान से देखिए सब लोग। आज हेडिंग लगाएंगे हम लोग दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र। सबसे पहला सवाल कि सर दर्पण सूत्र क्या होता है। देखो नाम में जैसा कि दर्पण सूत्र, ये सूत्र दर्पण के लिए है। हमने दर्पण पढ़ लिया दर्पण नहीं भाई, दर्पण दर्पण, ठीक है। हम सबने दर्पण पढ़ लिया और गोलीय दर्पण के लिए सूत्र है। गोलीय दर्पण के लिए, किसी गोलीय दर्पण के लिए उसके फोकस दूरी, वस्तु की दूरी कि वस्तु कितनी दूर रखी गई है, उसका इमेज कहाँ बन रहा है, उसकी फोकस कितनी है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, इन तीनों के बीच में एक संबंध है। पिछले वीडियो में हमने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध देखा था, जो कि बड़े बड़े फोकस दूरी वाले दर्पण के लिए सही था। और आज का ये दर्पण सूत्र है, सेम उसी सिचुएशन में सही है। यानी दर्पण सूत्र हमेशा वैलिड नहीं है, बस उन्हीं दर्पणों के लिए वैलिड है जिनकी फोकस दूरी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। उसकी तुलना में तो फोकस दूरी की तुलना में जो दर्पण होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। वहीं ये वैलिड हो जाएगा। और क्यों वैलिड होगा, वहीं पर क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, इस सब की जानकारी इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब दर्पण सूत्र क्या है, देखो इसको समझने के लिए काम करते हैं। सबसे पहले हम एक वस्तु लेते हैं और वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं किसी गोलीय दर्पण में। ये है अवतल दर्पण, एक सुंदर सा अवतल दर्पण है। ये हो गया अवतल दर्पण। अब मान लो कि ये हमारा क्या है, प्रधान अक्ष है। मान लो क्या भाई, प्रधान अक्ष है ये हो गया ध्रुव। और ये यहाँ पर हमने ले लिया इसका वक्रता केंद्र, इसके बीचों बीच में हमने ले लिया F, जैसा कि कल हमने इसे साबित किया भी था। मान लो कि हमने वस्तु को यहाँ रखा, वस्तु को यहाँ रखा तो समानांतर डाला हमने। समानांतर किरण क्या कहती है, कहती है कि फोकस को काट के जाएंगे। लो भाई, फोकस को काट कर जाओ। तो ये जो किरण है वो फोकस को काट कर चली गई। और उसके बाद हम यदि वक्रता केंद्र पर डाल दें, जैसे यहाँ पर डाल दें, सॉरी सीधे में डालेंगे, आप स्केल का इस्तेमाल करके ये चीज़ करेंगे। चलो ये हो गया, चल जा भाई, अरे तेरी तो। चलो मान लो दर्पण को थोड़ा सा बढ़ा लो और ये यहाँ टकरा गई। फील आ रहा सब कुछ बात का। तो क्या होता है, ये जो आपतित किरण है वो कहाँ से आई है, वक्रता केंद्र से। तो दर्पण क्या कहता है, दर्पण कहता है गोलीय दर्पण कि वक्रता केंद्र से आए हो, चुपचाप लौट जाओ। तो वक्रता केंद्र से आने वाली किरण को वो चुपचाप उसी पथ पर वापस लौटा देता है। यहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस बिंदु का ये बिंदु प्रतिबिंब होगा। यानी कि इस तरह से अगर हम समझें तो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ध्यान से समझेंगे आप लोग इस बात को। हमने देखो ये P से इतने दूरी पर हमने वस्तु को रखा, यानी अगर मान लो ये A है, ये B है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर PA जो है, या फिर कहेंगे कि AP जो है, ये क्या है, वस्तु की दूरी। ये क्या है भाई, वस्तु की दूरी। सब लोग समझो, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने बताया था आप लोगों को, पीछे के लेक्चर में हमने बताया था इस बात को चिन्ह परिपाटी में, कि सभी दूरियां हम ध्रुव से मापते हैं। तो यहाँ P से ये A तक की दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु की दूरी, क्योंकि ये वस्तु यहाँ रखी गई है। सिंपल सी बात है। और अब यदि मान लो कि ये जो है प्रतिबिंब, ये मान लो कि A डैश है और ये मान लो कि B डैश है, तो हम क्या कहेंगे कि P A डैश या A डैश P, ऐसे कह सकते हैं कि जो A डैश P है वो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। वो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, क्योंकि वहाँ क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। यदि वो प्रतिबिंब मान लो यहाँ बन रहा होता तो हम कहते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। यदि वो मान लो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा होता तो हम कहते यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। फील आ गया सबको, बिल्कुल आ गया होगा। वस्तु की दूरी को हम सूचित करते हैं U से और प्रतिबिंब की दूरी को हम सूचित करते हैं V से। याद रहेगा ये बात सबको। वस्तु की दूरी को U से सूचित करेंगे और प्रतिबिंब की दूरी को V से सूचित करेंगे। और फोकस दूरी को, यहाँ फोकस दूरी क्या है, PF। PF क्या है भाई, फोकस दूरी है, फोकस दूरी है। और फोकस दूरी को हम क्या कहते हैं, F कहते हैं हम लोग।
फील आ गया सबको? इन तीनों में एक संबंध होता है और इसी संबंध की मदद से हम वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस फोकस वाले दर्पण के लिए कहाँ वस्तु रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए कहाँ रखना पड़ेगा वस्तु, ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। चलो फील आ गया होगा सबको। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है? इन तीनों में ये रिलेशन है कि 1/u या 1/v कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को पहले लिखा जा सकता है, पर ये लिखोगे तो आपको ये लेंस सूत्र में भी काम करेगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जिसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, पर जनरली आप ऐसे लिखेंगे तो शायद सबके लिए बेहतर होगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम और वस्तु की दूरी का व्युत्क्रम, देखो व्युत्क्रम ही तो है, का योगफल फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये तो हो गया दर्पण सूत्र। ऐसे ही नहीं, अब इसका फील लेंगे, इसको प्रूव करेंगे, इसको हम साबित करेंगे, इसको प्रूव करेंगे सबके सामने कि ये कैसे होता है। फील आ गया सबको? तो दर्पण सूत्र जल्दी से सब लोग नोट कर लो, और क्या होता है आज हम इसको लाने वाले हैं किसी गोलीय दर्पण के लिए। मान लो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, हम उत्तल का भी करके ला सकते हैं लोग, ठीक है, पर जनरली हम अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करके इस वाले टॉपिक को, इस वाले सूत्र को समझेंगे, इसको साबित करेंगे। चलो क्या साबित करना है हमें? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, याद रहेगा सबको, प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब दूरी शॉर्ट में बोल लो कि कुमारो गोली, भी क्या है, वस्तु दूरी या वस्तु की दूरी, f क्या है, फोकस दूरी या कह लो फोकस की दूरी। फील आ रहा बात सबको? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको हमें साबित करना है। चलो जल्दी से हम क्या करते हैं, एक सुंदर सा डायग्राम नोट करते हैं सब लोग। यहाँ बना लेते हैं हम एक अवतल दर्पण, ठीक है। ऐसे दिखाने के लिए हम इसका फोकस कम रखेंगे जैसा कि हमने कल किया था, पर ये जो दर्पण होगा इसकी फोकस बहुत दूर होगी, बहुत दूर। सर कितना दूर? बहुत दूर भाई, बहुत दूर। ये बड़े बड़े गोले के भाग होते हैं, बड़े बड़े गोले के भाग होते हैं, छोटे छोटे से भाग होते हैं, पर हमने इसे जूम करके बनाया है, ठीक है। और इसका फोकस हम बहुत करीब रखेंगे ताकि आपको समझा सके, लेकिन याद रहे इसका फोकस बहुत दूर होता है। चलो ये हो गया हमारा, मान लो यहाँ पर फोकस, ये मान लो यहाँ पर हो गया हमारा इतनी ही दूरी पर वक्रता केंद्र। ये थोड़ा सा और आगे बना लो। चलो फील आना चाहिए सबको, बिल्कुल आएगा, सबको मज़ा आएगा, ध्यान से देखेंगे सब लोग। ये हो गया हमारा वस्तु। चलो ये हो गया वस्तु। यदि हम मान लो कि यहाँ से समांतर किरण डालते हैं, ये समांतर किरण डालते हैं, तो समांतर किरण क्या कहती है कि फोकस को काट के जाएंगे हम। लो भाई फोकस को काट के जाओ, जाओ फोकस को, जाओ भाई जाओ, कौन रोका तुमको? चली गई, कोई नहीं रोका इसको। चलो यदि हम मान लो कि सी पे डाल दें, यहाँ से अगर हम सी पे डाल दें, ठीक है, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं, ज़रूरत है हम लोगों को, क्या करेंगे, मजबूर है हम लोग। चलो तो यहाँ पर मान लो कि हम यहाँ सी पे डाल रहे हैं, इसको सी पे ये डाल दिया, ये डाल दिया भाई, चल जा, हाँ चल गया। यदि हम इसको सी पे उसी डायरेक्शन में डाल दें, थोड़ा दूर रख लेना तो थोड़ा सा झुकाव हो जाएगा और ये इस पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये नहीं बनता है तो हम थोड़ा सा दूर कर लेंगे। चलो मान लो दर्पण है, यहाँ टकरा गया, यहाँ टकरा गया। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि दर्पण क्या कहता है, दर्पण कहता है कि सी से आए हो तो चुपचाप चले जाओ, चुपचाप चले जाओ, यानी उसी रास्ते पे चले जाओ, तो ये उसी रास्ते पे चला जाता है। इस सिरे से दो किरणें निकलकर यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो सिंपल सी बात है कि प्रतिबिंब सर यहाँ होगा, इस सिरे का प्रतिबिंब ये है और इस सिरे का प्रतिबिंब ये होगा, तो यहाँ पर हम प्रतिबिंब को इस तरह से दिखा सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रतिबिंब, ये हो गया हमारा वस्तु, ये हो गया प्रतिबिंब। फील आया सबको? फील आया सबको? बिल्कुल आया होगा। चलो मान लो हमारे वस्तु का नाम है ए बी, या ऊपर ए नीचे बी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर दे दिया जाए, चलो दे दिया जाए। ये हो गया ए बी, ठीक है। और अगर मान लो कि हम नीचे ले लेते हैं तो ये क्या हो गया हमारा ए डैश, और ये हो गया बी डैश। भाई इसी का तो भाग है, यहीं तो दिख रहा है हमको, तो हमने इसको क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। तीर वाले चिन्ह का नाम ए डैश रख दिया, नीचे वाले चिन्ह का नाम क्या कर दिया, बी डैश रख दिया। हाँ इसका नाम सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं क्या होता है, पी होता है।
और मान लो कि ये जो समानांतर किरण आई हुई है कहाँ काटी है भाई, मान लो कहीं काटी है, एम पे काटी है, ओ पे काटी है, जी पे काटी है, टी पे काटी है, अपने नाम का अक्षर डाल लो इधर। सर इसी में हो तो मत डाल लेना, कुछ भी डाल लो। चलो क्या डाल ले, क्या डाल ले, क्या डाल ले, ए बी सी डी दिख रहा है हमको, सी तो है ही इधर, डी मान लिया जाए। नहीं सर जी डी मत मानो, डी बड़ा बुरा अक्षर है, का है भाई, चलो एम मान लिया, मान लो भाई एम पे काट रहा है वो। ये देखो यहाँ से किरण चली, एम पे टकराई, ये खड़ाक से फोकस को काटते हुए चली गई। ये हमने डाला वक्रता केंद्र से, ये कहता है वक्रता केंद्र से आए चुपचाप चल जाओ, तो चुपचाप बेचारा चल जाता उसी रास्ते से। यहाँ काटा, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। अब इसी डायग्राम की मदद से आज हम लोग साबित करने वाले हैं 1/v + 1/u = 1/f। आओ मजा आएगा सबको, मजा आएगा सबको। चलो लंबा होगा पर फील आएगा सबको। दर्पण सूत्र साबित करने वाले, इसको मिटा दे हम, यहाँ थोड़ा सा लाइट होता है जिसके कारण दिखता नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे सब लोग। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलने वाले हैं, ये देखो सब लोग ध्यान से देखोगे सब लोग, ये जो डायग्राम बनाया हुआ हमने, ये जो डायग्राम हमने क्या किया बनाया हुआ है, उसमें इस वाले को और इस वाले को गौर से देखो सब लोग, इस वाले और इस वाले को। अरे भाई त्रिभुज की बात कर रहे, कहाँ देख रहे हो तू लोग, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। चलो सुविधा के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लगा दे रहे स्टार, यहाँ भी लगा दे रहे स्टार, ये और कौन स्टार है, अरे भाई मान लो स्टार है, ठीक है, ये हो गया स्टार, ये हो गया स्टार। आओ अब हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। फील आ रहा है सबको इस बात का, आ रहा होगा सबको। लिखेंगे वो डायग्राम में हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी में, ए डैश बी डैश सी में। इन दोनों त्रिभुज में गौर से देखो तो जनरली हम ऐसे भी कह सकते थे कि ये समरूप है। समरूप समझ में आता है सबको, समरूप 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 यानी समान रूप वाला, समान रूप वाला, ये मैथ में आप लोग जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। चलो समरूप क्या होता है, समरूप की शर्त क्या होता है ये समझा देते हैं। एक शर्त होता है, उसी शर्त का यूज करेंगे, शर्त बहुत सारे हैं पर हमें जिसका यूज करना उसको बता रहे हैं आप लोगों को। यदि किसी दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो, यानी इसमें के दो एंगल उसके दो एंगल के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितने का एंगल बन रहा है, देखो गौर से, सर 90 डिग्री का। यहाँ पर कितने का बन रहा है, सर 90 डिग्री का। तो ये वाला बराबर हो गया। अब देखो ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा। क्यों होगा भाई, आप पढ़े होंगे कि दो किरणें एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करे तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल बराबर होगा। तो दो एंगल जब बराबर है तो हम कहेंगे कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। फेल आ गया सबको। तो ये सब नौटंकी करने का कोई फायदा नहीं है, ये करो वो करो, सीधे समझते हैं हम लोग, सीधे ही मिटा दें, इसमें चलने की कोई जरूरत नहीं, सीधे लिखते हैं। लिखेंगे चित्र से चलेंगे हम लोग और देख रहे हैं साफ साफ दिख रहा है हमको। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है एक बार फिर बता दे, ये समकोण, इधर ये समकोण, एक एंगल बराबर हो गया। ये वाला शीर्षाभिमुख कोण होने के नाते बराबर होगा, दो एंगल बराबर, दोनों क्या होगा, समरूप होगा। लिखेंगे चित्र से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। अब जरा बताओ कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, सर पता नहीं क्या होता है, चलो हम बताते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी कि ये वाला त्रिभुज जो है इस वाले त्रिभुज के समरूप है, बराबर नहीं है, समरूप है, तो इस वाले भुजा और इस वाले भुजा का अनुपात इस वाले भुजा और इस वाले भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर होगा बी सी इस वाले में का बट्टा बी डैश सी, बी डैश सी। इतनी बात क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। चलो
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गए समरूप, लेकिन एक बात बताओ कि हमें क्या साबित करना है? हमें साबित करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यानी कि हम जितने भी दूरी इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें हमें u भी और f दिखाई देने चाहिए। u बोले तो एक बार फिर बता दे, ये u यानी वस्तु की दूरी, तो P से लेकर B तक, ये B है, P से लेकर B तक वस्तु की दूरी है, यानी इस वाले लंबाई का हमें इस्तेमाल करना होगा। फिर देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, गौर से देखो सब लोग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। ये क्या है? फोकस दूरी है। और ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग को पता है ये बात। चलो तो हमें उसी का इस्तेमाल करना है। यहाँ ए डैश बी डैश, सॉरी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ये वस्तु की ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसके साथ करेंगे। BC क्या है भाई? BC यहाँ कुछ नहीं है, तो BC को ज्ञात करने के लिए हमारे पास कौन सा उपाय है? एक उपाय ये है कि BC पता करना है तो हम क्या करते हैं, BP में से ये टोटल में से क्या हम ये वाला घटा सकते हैं? अगर ज़रा सोचो कि ये टोटल लाइन में से इतना हम घटा दें तो बचेगा क्या? BC बचेगा। यानी कि हम इसको आगे इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान देंगे सब लोग, ये सबको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। AB बट्टा A डैश B डैश। चलो इसको अलग समझा देते हैं, ठीक है? ये है P, ये है B और ये है C। मान लो हमें BC लिखना है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि BP माइनस, अगर हम पूरे में से ये घटा दें, देखो ये घटा दिया हमने तो क्या बचा? BC तो बचा, यहाँ P था। अगर हम पूरे में से ये वाला हिस्सा हटा दें, यानी कि CP को हटा दें, तो क्या बचेगा बताओ थोड़ा? BC बचेगा। पूरे में से अगर ये हटाओगे तो क्या बचेगा? यही बचेगा। तो सिंपल सी बात है, हम पूरे में से यानी BP में से BC के बदले BP में से क्या घटाने वाले हैं? तो BP में से हम CP घटा दे रहे हैं, माइनस में CP। क्या बचेगा? BC बचेगा, जो कि ऊपर दिया गया है। अब B डैश C के बदले क्या लिख सकते हो? जरा ध्यान दो सब लोग। B डैश C के बदले यहाँ देखो सब लोग, इसके बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या करें इसके लिए? मतलब ये दूरी चाहिए हमको, केवल ये दूरी चाहिए। अगर हमें केवल ये दूरी चाहिए तो क्या हम पूरा ये CP में से PB डैश घटा सकते हैं? ध्यान से एकदम, ये वाला दूरी चाहिए, तो ये वाला दूरी चाहिए तो क्या हम पूरे में से ये पूरा घटा दे? बचेगा क्या? ये बचेगा। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। यानी कि हम पूरा CP ले रहे हैं, तो CP माइनस, हमें केवल ये हिस्सा चाहिए तो CP में से बाकी सब निकाल दो, ये सबको निकाल दो, यानी कि B डैश P को निकाल दो, हटा दो उधर, तो B डैश P। फेल आ गया सबको? आ गया सर जी। इसको मान लो समीकरण 1। अब देखो ऐसा हमने क्यों किया, इसको भी बता दें हम। BP जरा देखो क्या है? BP क्या है? वस्तु की दूरी, इसके जगह हम वस्तु की दूरी रख सकते हैं। CP क्या है? देखो तो CP क्या है? CP क्या है? गौर से देखो, वक्रता त्रिज्या। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है, ठीक है? CP क्या है? वक्रता त्रिज्या। और B डैश P क्या है? देखो तो B डैश P प्रतिबिंब की दूरी है। क्या हो गया भाई? चलो, ये खांसी आ गया हमको। ये धुआं हो गया भाई, धुआं। ये चलो हटा देते हैं सब। दिख रहा है सबको? साफ दिख रहा है सबको? दिख रहा होगा। आओ, ये हो गया समीकरण 1। अब क्या करने वाले हम? अब करने वाले हम इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में चलने वाले हैं। लेकिन ज़रा गौर से देखो, क्या ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है। तो क्या करो, यहाँ से ये वाला एक लंब डाल लो, एक सीधा लंब डाल लो। मान लो इसका नाम P है तो ये क्यों रख दो? कोई दिक्कत नहीं, नाम कुछ भी रख सकते हो। नाम में क्या रखा है? कुछ भी रख दो। नाम में क्या रखा है? काम में रखा है। तो यहाँ हमने क्या रख दिया? इसका क्यों रख दिया? यानी कि लंब डाल लिया हमने। फिलहाल सबको लंब डाल लिया हमने। चलो अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज FQM। आ रहा समझ में सबको? ध्यान से एकदम, FQM, त्रिभुज FQM। अब एक बात बताओ, ठीक है?
इसी प्रकार भी लिख सकते हैं। चलो इसको मिटाते हैं, एक बार फिर लाते हैं, नहीं तो कई लड़के नहीं समझ पाएंगे सर ये अब क्या लिख रहे हैं, तब क्या लिख रहे हैं। आओ समझते हैं। अच्छा क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, बताओ तो, लगाओ लॉजिक सब लोग। हाँ सर होंगे। देखो क्यों होंगे भाई, क्यों होंगे? देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण। तो इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल इस वाले त्रिभुज के इस एंगल के बराबर है, और इसमें का ये एंगल इसमें के इस एंगल के बराबर है। दो एंगल बराबर हो गए, दोनों समरूप होंगे। तो हम कह सकते हैं तथा लिख दो, जैसे ये हुआ है चित्र से, तथा लिख दो, तथा ठीक लगेगा। यानी कि एफ क्यू एम तथा त्रिभुज एफ क्यू एम समरूप होगा त्रिभुज एफ बी ए डैश, एफ बी ए डैश, एफ बी सॉरी बी डैश, बी नहीं बी डैश ए डैश, एफ बी डैश ए डैश। ये दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। फिर वही कहानी, सर समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। हाँ भाई चलो, इधर बड़े वाले को लिए तो बड़े वाले का ही संगत लेना पहले, यानी इधर हम ले लेंगे एम क्यू, इधर ले लेंगे हम लोग एम क्यू। इसलिए एम क्यू, अरे भाई एम क्यू ये वाला, ये लंब वाला जो यहाँ शीर्षलंब जो दिखाई दे रहा है आप लोगों की, ये एम क्यू, ये किसके अनुपात में होगा? ए डैश बी डैश के, यानी एम क्यू बट्टा ए डैश बी डैश बराबर, इसमें ये है एफ क्यू या क्यू एफ क्यू बट्टा, इसमें ये है एफ बी डैश फील आ गया सबको? बिल्कुल आ गया होगा। अब ज़रा एक चीज़ बताओ आप लोग, क्या ए बी और एम क्यू बराबर होंगे? समानांतर रेखा है, अगर यहाँ पर हम लंब डालेंगे तो यहाँ जितनी लंबाई होगी लंब की सेम उतनी यहाँ पर होगा, यानी कि ए बी जो होगा वो एम क्यू के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। ये देखो ये समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच की दूरी ये भी है, इनके बीच की दूरी ये भी है। तो क्या लिखेंगे हम लोग आगे? इसको ये लिख सकते हैं कि एम क्यू के बदले हम एम क्यू के बदले ए बी लिख सकते हैं, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर एफ क्यू। आओ भाई एफ क्यू को भी लिख लो। देखो एफ क्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? एफ क्यू हाँ सर ये तो क्यू से नहीं तो पी से चाहिए, लेकिन चलो मान लो कि एफ क्यू यहीं से है, मान लो समय के लिए, तो एफ क्यू क्या हो जाएगा? फोकस। ये चाहिए, इसको रहने दो, एफ क्यू को रहने दो, छेड़छाड़ मत करो। एफ बी डैश, क्या एफ बी डैश चाहिए? ये कोई दूरी है? नहीं सर। तो क्या करोगे? एफ बी डैश के बदले क्या करोगे? पी बी डैश। अगर पी बी डैश में से यहाँ घटा दे हम तो यही आएगा। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में से, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये निकाल दे हम तो क्या बचेगा? ये बचेगा। सिंपल सी बात है। यानी उसके बदले में ये लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसके बदले कि बी डैश पी माइनस बी डैश पी में से ये वाला हिस्सा घटा लो, एफ पी घटाओगे यही बचेगा। फील है सबको? इसको मान लो समीकरण 2। ध्यान से अब जरा गौर से देखो समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 में भी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश। तो क्या हम समीकरण 1 और 2 से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि ये बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा? हाँ सर होगा। चलो तो लिख सकते हैं हम समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, सिंपल सी बात है भाई, 1 और 2 से क्या हो जाएगा? ये वाला हिस्सा यानी कि बी पी माइनस सी पी बट्टा सी पी माइनस बी डैश पी बराबर होगा ये वाला हिस्सा एफ क्यू बट्टा बी डैश पी माइनस एफ पी। फील आ गया सबको? ये इधर रख देते हैं, ये हमें सिद्ध करना याद रहे, ठीक है? इतना आ गया। अब जरा देखो सभी तो कुछ ना कुछ है, पर एफ क्यू है कुछ? एफ क्यू नहीं सर, यहाँ से होता तो फोकस हो जाता। अब आओ यहीं से खेल समझने हैं, यहीं से बताने हैं आप लोगों को कि क्यों ये हमेशा वैसे ही दर्पणों के लिए सही होता है ये सूत्र जो हम सिद्ध करने वाले हैं, जब उसकी फोकस दूरी बहुत बड़ी हो। मान लो कि जैसे ये कोई खोखला गोला है
अब इसमें से छोटा सा से काटें, नहीं बहुत बड़ा तो बोर्ड पे बना नहीं सकते ना हम, तो मान लो यही बहुत बड़ा है, इसमें से छोटा सा काटेंगे हम, इसमें से छोटा जिसको ये जूम करके हमने बनाया है। मान लो अगर हम इसमें से छोटा सा हिस्सा काट ले, ये वाला हिस्सा, एक बात बताओ, ये वाला हिस्सा अगर हम काट लें, ध्यान से लगाना आप लोग, ये वाला हिस्सा, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाएं, ये इस तरह से है, यानी कि ये वाला हिस्सा अगर हम काट ले, ध्यान लगाए रहना सब लोग, ये वाला हिस्सा काट ले, तो अगर हम ऊपरी सिरे से अगर मान लो यहाँ लंब खींचते हैं तो क्या होगा, वो तो वहीं पे हो जाएगा। यानी कि ये जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, छोटे दर्पण जो होते हैं वो बड़े बड़े फोकस दूरी के हिस्से होते हैं, तो ये लगभग एकदम प्लेन होते हैं, प्लेन, यानी ये वाला जो होता है इसी पर होता है। हमने तो ये मुड़ा कर दिखाया आपको, ये हमने आपको दिखाया है जूम करके, पर जनरली ये होते ऐसे हैं। तो अगर मान लो कि ये हिस्सा M है, ये हिस्सा नीचे का ये मान लो P है, ये यहाँ पे P है मान लो, ऊपर से अगर लंब खींचोगे तो क्या आ जाएगा, P पे ही तो आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, मतलब ये Q जो होगा वो P के बिल्कुल ही नजदीक होगा, बहुत ही नजदीक होगा। कब, छोटे दर्पण के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं छोटे दर्पण के लिए, छोटे दर्पण कहने का मतलब ये ना समझ ले कि सर इतने से दर्पण के लिए, नहीं भाई, इतने से बड़े दर्पण के लिए भी सही है, पर इस दर्पण की फोकस दूरी बहुत बड़ी होनी चाहिए, यानी कि फोकस दूरी की तुलना में ये छोटा हो, ये छोटा। हम ये नहीं करें कि दर्पण छोटा हो, फोकस दूरी की तुलना में ये छोटा, ये बड़े बड़े फोकस दूरी वाले खोखले गोले का भाग होने चाहिए। चलो, तो छोटे दर्पण के लिए हम क्या कह सकते हैं, छोटे दर्पण के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो FQ होगा, जो FQ होगा वो बराबर होगा FP के। इसलिए ये वाली कहानी हम ये लिख सकते हैं कि BP माइनस CP बट्टे CP माइनस B' बराबर FQ के बदले हम क्या लिख सकते हैं, FP बट्टा B' माइनस FP। फेल आ गया सबको। अब जरा देख लो एक बार कि क्या हमने ये सारे जो हमने ये दूरी रखा हुआ है, क्या ये निश्चित रूप से फोकस है या फिर वक्रता, मैं कुछ ना कुछ है जो हम लोग दर्पण में जनरली पढ़े हुए हैं। BP क्या है, वस्तु की दूरी। CP क्या है, वक्रता त्रिज्या। CP वक्रता त्रिज्या। B' प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी। FP फोकस दूरी। B' प्रतिबिंब की दूरी। FP फोकस दूरी। सब कुछ ना कुछ है। अब आते हैं हम चीन परिपाटी, जो हमने पीछे के लेक्चर में पढ़ाया भी था। चीन परिपाटी आपको याद होगा, ये हमने बताया था आपको कि दर्पण के सामने जितनी भी दूरी मापेंगे सारे के सारे माइनस में होते हैं, और उसके पीछे या उसके अंदर या उसके पीछे, सर अंदर पीछे क्या कर रहे हैं, अरे वहीं उस तरफ की ओर प्लस में होते हैं। आओ भाई, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम करने वाले हैं चिन्ह परिपाटी से। लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। अब भाई चिन्ह परिपाटी से सबका मान रखो। BP है वस्तु की दूरी, पर ये तो इस तरफ है तो माइनस में। वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, याद है सबको, याद है, U। क्या बोलते हैं, U। ठीक है, तो वस्तु की दूरी को हम बोलेंगे U। ये तो हो जाएगा म्यू, नहीं भाई U। लो भाई फिर म्यू बना रहे हैं U, पर ये जो U होगा, देखो अरे भाई BP के बदले हम क्या लिख रहे हैं, U, क्योंकि BP क्या है, वस्तु की दूरी है, पर ये सामने है तो चिन्ह परिपाटी क्या कहेगा, सामने है तो माइनस में रखो। लो भाई माइनस में रख दिया, यहाँ पे माइनस। CP क्या है बताओ, CP क्या है, सर वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को क्या बोलते हैं, R, पर ये भी सामने है, सभी के सभी तो सामने ही है तो सारे के सारे माइनस में होंगे, तो यहाँ पर CP वक्रता त्रिज्या है और ये होगा -R बट्टा CP क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो -R, ये यहाँ का माइनस। B' क्या है, B' क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं हम, V, तो क्या लिखेंगे -V बराबर FP क्या है, फोकस दूरी, पर ये सामने है तो किस में होगा, माइनस में होगा।
बट्टा बी डैश पी, बी डैश की पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, सामने है तो क्या होगा माइनस भी, माइनस एफ पी क्या है, देखो तो एफ पी क्या है सर, फोकस दूरी है, तो क्या होगा माइनस में होगा, तो माइनस एफ। एक बार समझ लो सब लोग। आओ एक लाइन और चलते हैं इधर ही हम लोग, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस यू माइनस माइनस प्लस, क्या हम r के बदले 2f लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, कल इसे प्रूव किया था हमने, कल इसे साबित किया था कि जो r होता है वो 2f के बराबर होता है, r जो होता है 2f के बराबर होता है। हमें r का इस्तेमाल नहीं करना है, तो r के जगह हम क्या रख सकते हैं, 2f रख सकते हैं, तो रख दिया हमने 2f बट्टा r के जगह हमने क्या रखने हैं, 2f रखने हैं, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर, ये हो गया भी बराबर माइनस एफ बट्टा माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। फेल आया सबको? बिल्कुल आ गया होगा। अब एक काम करो, यहाँ करो आप लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो सब लोग। अगर हम यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ गुना कर लो सब लोग। पहले ये एक काम करो, माइनस में इन दोनों से गुना करो, सावधानी से करोगे सब लोग। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यू में, ये म्यू नहीं है भाई, म्यू की तरह बन गया, यू है, यू है, हाँ यू में अगर हम भी से गुना करेंगे तो प्लस में यू भी हो जाएगा, बिल्कुल यू भी हो जाएगा, ध्यान लगाए रखेंगे। अब देखो ये माइनस में अगर हम प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और u में हम f से गुना करेंगे तो uf हो जाएगा। चलो एक से तो गुना कर ले, दूसरे से करो, प्लस में माइनस से गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, और 2f में भी से गुना करेंगे तो 2vf हो जाएगा। अब देखो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2f में f से गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर सभी से गुना हो गया, यहाँ गुना करो, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, और 2f में f से गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और भी में f से गुना करेंगे तो vf हो जाएगा। फेल आ गया सबको, दोनों तरफ हमने बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। देखो ये इधर प्लस भी इधर आएगा तो माइनस में ये नहीं हो गया कैंसिल। अब जितने जोड़ घटा हो सकते हैं कर लो सब लोग, आओ सब लोग। u भी कहीं और देखो तो u भी नहीं है भाई, नहीं है, कहीं नहीं है, u भी को u भी रहने दो, ये हो गया u भी माइनस uf। आ रहा समझ में सबको? बिल्कुल आ रहा होगा। और ये इधर माइनस में, ये इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, जरा ध्यान दो, ये इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, दो है एक आ रहा है तो माइनस में हो जाएगा भी एफ बराबर क्या बचेगा 0। आगे बात समझ में सबको? अब सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, सभी को यानी दोनों तरफ हम u भी f से भाग देते रहे हैं, भाग दे दो सब दोनों तरफ, यानी कि यहाँ है u भी, इसको भाग दे दो u भी f माइनस, ये है uf, इसको भी भाग दे दो u भी f, ये है माइनस भी f, इसको भी भाग दे दो u भी f, ये क्या है 0, इसको भी भाग दे दो u भी f। भाग देने का कोई फायदा नहीं होगा, 0 को कुछ भी से भाग दो वही होता है। आओ जो कट जा रहा है कटा दो, u भी से u भी कट गया, f से f कट गया, u से u कट गया। बात क्लियर हो रही है सबकी? समझ में आ रहा सबको? चलो अब क्या हो जाएगा, देखो सब लोग क्या क्या बच गया भाई। हाँ यहाँ देखो f से f कट गया, v से v कट गया, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 1/f माइनस, यहाँ क्या मिल रहा है 1/v माइनस, यहाँ क्या मिल रहा है 1/u, बराबर में क्या मिल रहा है भाई 0 मिल रहा है। अब ये बताओ, ये दोनों माइनस में, उस तरफ जाएंगे तो प्लस में, तो क्या हम कह सकते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है सबको? ज़्यादा नीचे लिख दिए, रुक जाओ देख ले हम लोग, देख ले हम, दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ भाई दिख रहा है कैमरे में। चलो फील आ गया सबको? एक बार और फील लो। सर ये क्या कर दिया आपने? देखो ये इधर माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में 1/v, ये इधर माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में 1/u, इसको इधर ही रहने दो 1/f।
आ गई बात समझ में सबको? बिल्कुल आ गई होगी। तो ये हमने कर दिया साबित। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग और इसको ध्यान से एक बार समझ लो, नोट करो सब लोग, जल्दी से ले लो सब लोग स्क्रीनशॉट, ले लो सब लोग, ले लो भाई। चलो एक बार समझ लो, एक बार और आप लोग। यहाँ दिक्कत नहीं है किसी को? किसी को नहीं दिक्कत है? यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, यू भी एफ, सब में यू भी एफ से भाग देने हैं। देखो यू से यू कट गया, भी से भी कट गया, एफ बच गया। या देखो एफ से एफ कट गया, यू से यू कट गया, भी बच गया। या एफ से एफ कट गया, भी से भी कट गया, यू बच गया। क्या बचा? 1/f माइनस 1/v माइनस 1/u। ये इधर माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस में, इधर माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस में, यानी दोनों प्लस में हो गया और इस तरफ अकेला बच गया। तो 1/f, यानी प्रमाणित हो गया कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सीधा हो गया ये बात। फील आया सबको? फील आ गया होगा सबको? हाँ भाई, इसको नोट कर लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, ये मत कर लेना ताम झाम, ये हमने समझाने के लिए किया था, ये हो गया। हाँ जल्दी से जल्दी हम इन सब का नोट सबको देने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी दे पाएँ आप लोगों को, पर मज़ा आना चाहिए सबको। मज़ा आ रहा है सबको? हाँ सर आ रहा है। चलो कर लो।